आज ठंड बहुत ज़्यादा है और मैंने सोचा है कि जॉग के लिए थोड़ा सा लेट जाऊंगा जब थोड़ी सी धूप वगैरह निकल आए। इट वॉज़ वेरी कोल्ड इन द मॉर्निंग, सो मैं जाने वाला तो फिर मैं गया नहीं, क्योंकि आप घर के एकदम फ्लैट के एकदम वार्म एटमॉस्फेयर से एकदम बाहर निकले तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स। यू कैन इमीडिएटली गेट एक्सपोज टू कोल्ड। सो आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा भी धूप निकल आए और तेज। अभी 7:30 बज रहे हैं, मे बी 15-20 मिनट्स मोर एंड देन आई विल गो फॉर दी जॉगिंग। सारे लोग उठ गए ऑलरेडी, चाय वगैरह हो गई और बस अब जॉगिंग पे जाना है, फिर वापस आके अपने काम शुरू करने हैं और वीडियो भी अपलोड करना है आके। जो कल का वीडियो है, कल और परसों 2 दिन का एक साथ आएगा। आज 20 है तो 18 और 19 तारीख का जो वीडियो है एक साथ आएगा। तो देखता हूँ, वेट करता हूँ, बस 15 मिनट के बाद फिर जॉगिंग पे जाऊँगा। ध्रुव की क्लास चल रही है, एकदम चक 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 हो रहा है, खूब शोर मच रहा है। कितने ध्यान से पढ़ रहा है, लग रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा यही है। क्या ध्रुव, है ना? ध्रुव सीधे बैठो, सीधे बैठा करो, तो पीठ में दर्द हो जाएगा आपके। एकदम स्ट्रेट बैठो, हाँ। पीछे खिसक के बैठो, हाँ ठीक है, ऐसे। कुछ तो अभी बैंक से आके मैं घर वापस आ गया और अभी जस्ट मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ ट्रेनिंग्स ड्यू हैं, जो कि यूजुअली ईयर एंड में बहुत सारी ट्रेनिंग्स आती हैं जो आपको रिपीट करनी होती हैं एज ए सर्टिफिकेशन। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट फॉर द लास्ट डे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिनिश एवरीथिंग टुडे। कुछ 7 ट्रेनिंग थी, मैंने 4 कंप्लीट की हैं, 3 बची हुई हैं। तो प्लान ये कि आज मैं उनको कंप्लीट कर रहा हूँ, तो अभी बस वही कर रहा हूँ बैठ के। मैं 2 घंटे में करीब करीब कंप्लीट हो जाएंगे। पहले ट्रेनिंग कंप्लीट करी जाए, फिर बाकी काम बाद में, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। आज एक अच्छी न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है और वो ये है कि मेरा GoPro 10 जो अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वो मुझे मिल गया, मैंने मंगा लिया है। क्योंकि मेरा जो GoPro 6 था, इट इज़ हैविंग लॉट ऑफ इश्यूज़ और काफ़ी पुराना भी हो गया है और काम कर रहा है, बट आई स्टिल नीडेड अनदर सेकेंडरी स्पोर्ट्स कैमरा। तो ये GoPro अभी मैं चार्जिंग पे लगाया मैंने, तो मैं इसका एक यूज़र रिव्यू आपको ज़रूर दूंगा। और अच्छी चीज़ ये है कि इस बार GoPro ने इसके प्रॉपर बॉक्स में दिया हुआ है। तो मैंने एक तो ये GoPro मंगाया कैमरा, और इसके साथ मैंने एक मीडिया माउंट भी मंगा लिया, क्योंकि GoPro का जो माइक सिस्टम है वो बहुत ही बकवास होता है। उसके साथ आपको एक दूसरा अटैचमेंट लेना पड़ता है, जिसमें आप फिर दूसरा माइक अटैच करिए। इट इज़ वेरी कम्बरसम, सो आई हैव गॉट दिस फॉर माई ब्लॉगिंग। तो ये बहुत कन्वीनियंट रहेगा, और इसके साथ मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी भी ली है। तो GoPro 10, एक्स्ट्रा बैटरी और मीडियम मॉड। सो एक बार जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा तो मैं इसका एक डेफिनेटली एक यूजर रिव्यू बनाऊंगा। आई डोंट वांट टू गिव यू अ टेक्निकल रिव्यू, वो सब अवेलेबल है बहुत ही फ्रीली। सो मैं एक यूजर रिव्यू आपको दूंगा इसका कि ये कैसा है, क्योंकि मेरे पास तो GoPro 6 रहा, उसके बाद से मैंने उसको अपग्रेड नहीं किया। तो मैं GoPro 10 और 6 में क्या बेसिक डिफरेंस है इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। तो अभी तो चार्ज हो रहा है, आई कांट यूज़ इट, आई कांट इवन शो इट टू यूज़ प्रॉपरली। सो बट डेफिनेटली स्टे ट्यून्ड फॉर रिव्यू ऑफ GoPro 10। और एक बार ये चार्ज हो जाएगा तो आगे के जितने भी ब्लॉग आएंगे वो सारे के सारे जो घर के ब्लॉग हैं वो इसी पे आएंगे, क्योंकि मेरे पास दूसरा ब्लॉगिंग सेटअप है मेरा सोनी का Alpha 7C, विच इज़ वेरी हाई एंड कैमरा। वो भी रहेगा, बट वो मैं यूजुअली जब कहीं बाहर जाता हूँ जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक चीज़ें दिखानी है, देन इट मेक्स सेंस। घर में जो यूजुअली मैं अपने आईफोन से अभी जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ इस ब्लॉग के लिए, तो वो मैं GoPro 10 से करूँगा। आज का दिन बहुत अच्छा गया। एक इशू था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हो सकता है आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ हो। हुआ यह था कि मेरा एक SBI का एक लोन चल रहा था, होम लोन, और
मैंने धीमे धीमे लोन को चुका दिया, बट लोन बंद नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि जो मेरी एक प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हो सकता था कि मुझे उसमें से कुछ डिसबर्समेंट लेना, इसलिए मैंने लोन नहीं बंद किया, तो बस लोन चल रहा है। बट लोन में अब मेरे ऊपर कुछ पेंडिंग नहीं है, आई हैव पेड एवरीथिंग प्री, मतलब क्लोजर नहीं किया है बट पेमेंट कर दिया है। तो बैंक का जो सिस्टम है वो मेरे अकाउंट से डायरेक्टली लिंक्ड है फॉर ईएमआई डिडक्शन। तो हो ये रहा था कि कुछ दिन से मेरा एक बैंक अकाउंट है जिसमें मैंने उसी बैंक से होम लोन लिया हुआ है, उसी बैंक से मेरा सेविंग अकाउंट लिंक्ड है फॉर ईएमआई डिडक्शन। आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट। तो हुआ ये कि मैं उस अकाउंट को ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, क्योंकि उस अकाउंट में वो लोन ईएमआई वगैरह ही जाती है। तो कुछ दिन पहले मुझे कुछ एक उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने थे, तो व्हेन आई सॉ, तो मुझे देखा कि व्हेन आई वांटेड टू डू दैट, तो उसमें जो पता लगा कि मैं उस बैंक में पैसे ही नहीं है, ज़ीरो बैलेंस दिख रहा है। फिर मैंने स्टेटमेंट डाउनलोड किया तो स्टेटमेंट में बैलेंस दिख रहा है। तो मुझे लगा शायद कोई मंथ एंड का इशू चल रहा होगा, सिस्टम का इशू होगा, जिसकी वजह से ऐसा कुछ मिसमैच हुआ होगा। आज मैंने फिर देखा, फिर वही सेम इशू। स्टेटमेंट डाउनलोड करता हूँ तो स्टेटमेंट में वैल्यू दिखती है, लेकिन जब मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो वो ज़ीरो बैलेंस दिखता है। मैं बैंक गया, बैंक को मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने बोला कि आपके अकाउंट में होल्ड लगा हुआ है, क्योंकि आपकी ईएमआई जो है वो पे नहीं हो रही है। मेरा, बट मेरी तो बैंक की कोई ईएमआई बनती नहीं है, कोई लोन ही नहीं है। तो मैनेजर के पास गया, मैनेजर ने अकाउंट दिया। शी वॉज ऑल्सो लाफिंग। आपने जो भी लोन अमाउंट था वो मैंने सारा उनको पेमेंट कर दिया है, लेकिन लोन बंद नहीं किया है, क्योंकि मुझे आगे हो सकता है कि डिसबर्समेंट लेना पड़े। तो चूंकि लोन बंद नहीं हुआ है, इसलिए लोन में ईएमआई चल रही है बगैर किसी पेमेंट के। मतलब देनदारी नहीं है, बट बैंक के सिस्टम को लगता है कि उसको मुझसे ईएमआई लेनी है। वो ईएमआई मेरे अकाउंट को हिट करती है। और चूंकि अच्छा, बैंक में बैलेंस है तो ईएमआई आएगी, तो ईएमआई डिडक्ट होनी चाहिए। लेकिन चूंकि सिस्टम ऑटोमेटेड है, अगर ईएमआई डिडक्ट होगी तो किसी अकाउंट के अगेंस्ट में नॉक ऑफ होगी। वो अमाउंट तो है ही नहीं, क्योंकि वो ज़ीरो है। तो ईएमआई रेज होती है, मेरे बैंक में आती है, लेकिन डिडक्ट नहीं होती है, क्योंकि सिस्टम, मेरा जो लोन अमाउंट है वो ज़ीरो है। उस चक्कर में क्या है कि सिस्टम ने मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया। दैट वॉज वेरी फनी इंसिडेंस। तो बैंक गया, बैंक मैनेजर ने मेरी बात अच्छे से सुनी एंड शी वॉज वेरी हेल्पफुल, और उसने मेरी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट कर दी। दिस वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस, मीन्स आई नेवर हैड दिस एक्सपीरियंस बिफोर। मुझे नहीं पता आप में से किसी को एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, बट ऐसा कभी हो तो आप लोग ध्यान रखें, अपने बैंक वगैरह में जाके थोड़ा इसको क्लैरिफाई कर लें अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो। बट थिंग गॉट सॉर्टेड आउट। ओवरऑल दिन बहुत अच्छा गया। अब रात काफ़ी हो गई है, और तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तो यहाँ तक अगर आपने देखा है ब्लॉग तो उसको एक लाइक दे दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटा सा काम है, नीचे थोड़ा सा जाना है, सब्सक्रिप्शन का बटन आपने क्लिक कर देना है, दैट्स इट। इट्स फ्री, बट इट गिव्स माई चैनल अ लॉट ऑफ बूस्ट। सब्सक्रिप्शन काउंट्स, दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी। सो जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे, चैनल उतना ही ज़्यादा पॉपुलर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, ओनली वे यू कैन सपोर्ट मी इज़ बाय जस्ट सब्सक्राइबिंग टू दैट बटन, क्लिक ऑन दैट, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाकी आपसे कल फिर मिलता हूँ एक दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।